Good morning, students. Today we will study a very important topic of English grammar, that is articles. Firstly, you need to know what is an article and what is the use of article in English grammar. Article is a word used to modify a noun. सिंपल सी बात यह है कि आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है. That means article are used with a noun. Article is an adjective which is any word that modifies a noun. Adjectives modify noun through description. But articles are used to point out or refer to a noun. That means it simply means that if we want to refer to a noun or point out a noun, that articles are used there. They are used before nouns. So अब तक इतने में हमने सिर्फ क्या बात समझी है कि आर्टिकल्स जो है नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं और इंग्लिश ग्रामर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम ये भी कह सकते हैं दैट दे आर ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. वो एक तरह के एडजेक्टिव ही हैं. जैसे हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँ कि हम एडजेक्टिव यूज करते हैं. जैसे ब्लैक बॉय. सो द वर्ड ब्लैक इज टेलिंग यू समथिंग अबाउट द बॉय. जो शब्द काला है वो हमें लड़के के बारे में बता रहा है कि लड़का कैसा है, काला है. इसी तरह से जब हम किसी नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जाते हैं. एज एन एडजेक्टिव जो है हम उनको यूज करते हैं, मतलब वो दे आर ए टाइप ऑफ एडजेक्टिव. अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स जो है बेसिकली कितने तरह के होते हैं. अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पार्ट से. अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसमें से बेसिकली आपसे ज्यादा कुछ पेपर में पूछा नहीं जाता. हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए दैट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई ए नाउन एंड दे आर यूज्ड विद ए नाउन. एक नाउन के साथ हम उनको यूज करेंगे. नाउन हम सबको पता है, कोई भी जो है पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, उन सबको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे. तो जो मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन को उनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. सिंपल. टाइप ऑफ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं. दो तरह के आर्टिकल्स बताए हैं, एक है डेफिनेट और दूसरे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में दो आर्टिकल आएंगे ए और एन. अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेट का मतलब क्या है, निश्चित, यानी कुछ निश्चित है, कुछ फिक्स है. और इनडेफिनेट का मतलब है कि कुछ निश्चित नहीं है. उसके साथ जो है हम ए और एन का यूज करेंगे. अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं कि ए कहाँ पे यूज करेंगे, एन कहाँ यूज करेंगे, द कहाँ यूज करेंगे. तो जब हम ए और एन की बात करते हैं तो जब हमें लगता है सेंटेंस को पढ़ के, आर्टिकल्स हमारे पेपर में फिल करने के लिए आते हैं सेंटेंस में, तो जब हमें सेंटेंस को पढ़कर लगता है कि वो जो फिलअप्स है उसके आगे वाला वर्ड यानी हमारा नाउन जो है उसकी साउंड वोवल है, अगर वो वोवल साउंड दे रहा है, इफ द नाउन gives vowel sound then we will use n. as simple as that. यदि हमारा नाउन जो है वोवल साउंड दे रहा है तो हम n यूज करेंगे. हमने वोवल नहीं कहा है, हमने कहा है वोवल साउंड. बट इफ द नाउन gives consonant sound, यदि हमारा नाउन जो है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, देन वी विल यूज ए. एज सिंपल एज दैट. यदि हमारा नाउन कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो हम ए यूज करेंगे. एंड इफ द नाउन गिव्स वोवल साउंड देन वी विल यूज एन. अब
हमें यही नहीं मालूम कि वोवल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, तो हम ए और एन का यूज नहीं कर पाएंगे. फर्स्टली वी नीड टू नो what is a vowel sound and what is a consonant sound. So in English, if I'll say, यदि मैं कहूँ आपसे that how many sounds are there, and you will simply say that there are 26 sounds. But no, in English there are total 44 sounds. There are total 44 sounds, out of which 24 are consonants and 20 are vowel sounds. You will say that there are only 5 vowels: A, E, I, O, U. In the earlier classes, छोटी classes में we were taught that there are only 5 vowels, 5 ही vowel हैं. But we come to know that out of these 5 vowels, we are able to get 20 sounds. इन 5 vowels में से हमें 20 sounds मिलती हैं. 20 vowel sounds. That means आपको noun की sound देखनी है. You need to see the sound of the noun and note the letter of the particular word. उसका letter नहीं देखना है, वो शब्द नहीं देखना है, आपको sound देखनी है. For example, हम एक example लेते हैं. I saw dash one-eyed person yesterday. मैंने कल जो है एक आंख वाला आदमी देखा, कहता है. अब मैं देखूंगी कि जो हमारा वर्ड है, जो आर्टिकल है, वो वन के हिसाब से भरा जाना है. और वन में आप कहेंगे कि वन तो जो है ओ की साउंड है, तो इसका मतलब क्या है कि ओ की ओ है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एन भर दूंगी. बट दैट्स रोंग. हम यहाँ पे एन नहीं भर सकते, क्योंकि हमें क्या देखना है, साउंड देखनी है. वी नीड नॉट टू सी द लेटर, वी नीड टू सी द पर्टिकुलर साउंड. हमें साउंड देखनी है, और साउंड के हिसाब से जो है, अगर मैं देखूंगी वन की साउंड, अब देखें, वन व से शुरू हो रहा है. And in Hindi we know that va is a व्यंजन. Instead of calling it a स्वर, we will call it a व्यंजन. हम व को स्वर नहीं कहेंगे, व्यंजन कहेंगे. As simple as that. Simplified language में यदि हम बोलेंगे कि व जो है हमारा व्यंजन है, स्वर नहीं है, that means व की साउंड वोवल साउंड से बिलोंग नहीं करती, rather it belongs to the consonant sound. That's why I will use the word a here. मैं यहाँ पर ए वर्ड का यूज करूंगी. ही हैड डैश अम्ब्रेला. ही हैड डैश अम्ब्रेला. नाउ वी नीड नॉट टू लुक एट द वर्ड लेटर यू. हमें लेटर यू को नहीं देखना है. वी नीड टू लुक ऑन द साउंड. हमें साउंड देखनी है. एंड इट गिव्स द साउंड ऑफ अ. ये अ की साउंड दे रहा है. एंड अ इज कंसिडर्ड एज वोवल. अ को जो है हम वोवल कहेंगे. दैट्स वाई आई विल से ही हैड एन अम्ब्रेला. राम इज डैश ऑनेस्ट मैन. Ram is dash honest man. Now you'll say that Ram is an honest man. The word is beginning with the letter H. हमारा शब्द जो है वो H से शुरू हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर H के हिसाब से जो है क्या लगाना चाहिए, A लगाना चाहिए. बट अगर आप A लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको honest नहीं बोलते हैं. इट इज honest. और ऑनेस्ट के हिसाब से ओ की साउंड आ रही है. एंड व्हाट इज ओ? ओ हमारा क्या है? दैट इज ए वोवल साउंड. सो आई विल यूज एन ऑनेस्ट मैन. ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. University student. The same case is the word
university student. Here I will not see the letter U, rather I will see the sound university. That means it is starting with the sound Y, and Y is a consonant sound. So being a consonant sound, I will use A rather than N. I hope you understand my point, that where we will use A and where we will use N. Watch the video carefully. I will provide you an exercise along with the video. Try to do the exercise. If you find any problem, you can ask. And if you understand it well, then we will deal with the word the tomorrow. Thank you. Have a nice day.